हेलो एंड वेलकम टू नेशंस प्राइड। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस अपडेट के एक और फ्रेश एपिसोड में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के टॉप 4 डिफेंस अपडेट्स के बारे में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। बुधवार को इंडिया और चाइना के आर्मीज द्वारा मेजर जनरल लेवल के मीटिंग में इंडियन आर्मी ने चाइनीज आर्मी को इंडिया के इमेजिंग सैटेलाइट्स द्वारा लद्दाख के बॉर्डर पे चाइनीज ट्रूप के डिप्लॉयमेंट के इमेजेस शेयर किए। इन इमेजेस के साथ ही इंडियन आर्मी ने अपने पक्ष को और भी ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए लद्दाख रीजन के कुछ पुराने सैटेलाइट इमेजेस भी पेश किए हैं, जिससे ये साफ पता चलता है कि चाइनीज आर्मी इंडियन टेरिटरी में घुसे हुए हैं। अब इसी बीच कल चाइनीज आर्मी ने LAC के अलोंग 3 अलग अलग जगहों से अपनी ट्रूप्स को पीछे हटा लिए हैं, लेकिन इंडियन आर्मी चाहती है कि पूरे LAC से पीपल्स लिबरेशन ऑफ आर्मी के जो भारी ट्रूप्स तैनात हैं उन्हें पीछे हटाया जाए। इसके साथ ही बॉर्डर पे जो हेवी आर्टिलरी और आर्मर्ड व्हीकल्स डिप्लॉय किए गए हैं उन्हें भी वापस लिया जाए, तभी बॉर्डर पे एक शांति का माहौल बनेगा। कल ही हमारे यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि अब प्राइवेट सेक्टर के कंपनीज को भी इसरो के फैसिलिटीज और अदर रिलेवेंट एसेट्स को यूज करने की परमिशन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर अभियान के तहत अब प्राइवेट सेक्टर के कंपनीज को भी अपनी टेक्नोलॉजीज को इम्प्रूव करने और उनके स्पेस एक्टिविटीज़ को बूस्ट करने के लिए वे इसरो के फैसिलिटीज़ को उपयोग कर पाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि प्राइवेट सेक्टर के ये कंपनीज आगे चलकर इसरो के स्पेस सेक्टर जर्नी का भी हिस्सा बन पाएंगे और सैटेलाइट और स्पेस बेस्ड सर्विस के साथ ही प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन मिशन में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे पाएंगे। कोविड-19 ग्लोबल पेंडेमिक और अम्फान साइक्लोन से हुए भारी बर्बादी के बावजूद भी कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी GRSC लिमिटेड ने देश को उसका 105वां शिप कल यानी बुधवार को डिलीवर कर दिया। GRSC द्वारा निर्मित ये शिप कोस्ट गार्ड के लिए बनाया गया है और जिसका नाम ICGS कनकलता रखा गया है। ICGS कनकलता इंडियन कोस्ट गार्ड के फास्ट पेट्रोल वेसल FPB सीरीज का 5वां शिप है, जिसे इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा कोस्टल एरिया में पेट्रोलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हमने आपको अपने पिछले डिफेंस अपडेट्स की वीडियो में बताया था कि जम्मू कश्मीर पुलिस के DG दिलबाग सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि पिछले 14 दिनों में इंडियन आर्मी, CRPF और जम्मू कश्मीर के पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में अब तक 22 टेररिस्ट मारे जा चुके हैं, लेकिन अब ज़रूरत है इसमें और 5 ऐड करने की। ऐसा इसलिए क्योंकि कल ही इंडियन आर्मी, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा जम्मू कश्मीर के शोपियां डिस्ट्रिक्ट में किए गए एक एनकाउंटर में 5 आतंकवादी मारे गए हैं। ये एनकाउंटर बुधवार की रात 1:30 बजे तब शुरू हुई जब इंडियन आर्मी को एक स्पेसिफिक इनपुट मिली कि जम्मू कश्मीर के शोपियां डिस्ट्रिक्ट के एक गांव में कुछ आतंकवादी एक घर में छुपे हुए हैं, जिसके बाद आर्मी, CAPF और पुलिस के QRT टीम ने तुरंत ऑपरेशन लॉन्च किया और रातों रात सभी आतंकवादियों को मार गिराया। सो गाइज, ये थे हमारे आज के टॉप 4 डिफेंस अपडेट्स। आई होप आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। इफ़ यस, then please hit like, subscribe our channel and share with your friends. Thank you so much for watching. Jai Hind, Jai Bharat.